इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UNCCD भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझौता है, कन्वेंशन है। इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये समझौता इसलिए बनाया गया था कि जिस जिस एरिया में डिज़र्टिफिकेशन हो रहा है, डिज़र्टिफिकेशन का मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पर जो हरा भरा जंगल था वो ख़त्म हो रहा है, बंजर भूमि बन रहा है और उसके कारण हरियाली ख़त्म हो रही है, उसका जीव जंतु जो वहाँ रहता था वो ख़त्म हो रहा है और उसका जो सॉइल है वो ख़राब हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पर प्लांट नहीं बन पा रहा है। वहाँ पे जो पहले जंगल था वो रेगिस्तान जैसा एरिया बन गया, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग डिज़र्टिफिकेशन। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए वहाँ पर फिर से हरियाली आए, इसके लिए क्या किया गया, UNCCD जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक समझौता किया गया। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग बात करें तो ये कैसा एक समझौता है, तो ये इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है, जिसके कारण कि हम लोग वातावरण को अच्छा करना चाहते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग अच्छा करना चाहते हैं। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया, तो डिज़र्टिफिकेशन में, मतलब कि जो अपना जो जंगल वंगल ख़राब हो रहा है, जो उसका जो मृदा ख़राब हो रही है, उसको कम करने के लिए ये समझौता बनाया गया। कब ड्राफ्ट बनाया गया था इसका, तो 1994 को, और साइन कब किया गया, तो 1994 को। कहाँ पर साइन किया गया था, जर्मनी, बॉन जर्मनी में। बॉन एक एरिया है जर्मनी में, वहीं पर। और ये कब से इफेक्टिव है, कब से लागू है, तो 1996 से लागू है। अभी इसमें करीबन 193 UN मेंबर्स थे। अभी 1997 का बात अगर करें तो मतलब कि जितना यूनाइटेड नेशंस का मेंबर था वो पूरा लगभग इसमें शामिल है, इसको मानता है। ठीक है, और इसका जो जितना भी जानकारी वगैरह है, जो डिपॉजिट कहाँ पर होता है, तो वो यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल है उसके पास। इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। ठीक है, अब इस कन्वेंशन के बारे में तो हम लोग डीप से जानते हैं। ये कन्वेंशन एक इकलौता ऐसा कन्वेंशन है जो कि रियो डिक्लेरेशन से, जो 1992 में हुआ था, वहाँ से डायरेक्ट ये एडॉप्ट किया गया था। और ये कानूनी तौर पे सभी देशों में जो जो इसको साइन करता है, रेटिफाई करता है, उसके साथ में ये बाइंडिंग है, मतलब उसको ये पूरा करना चाहिए। और ये एड्रेस करता है डिज़र्टिफिकेशन का प्रॉब्लम को। डिज़र्टिफिकेशन आपको पता ही है अब क्या होता है, तो डिज़र्टिफिकेशन का प्रॉब्लम को। ठीक है, उसके बाद ये जो समझौता है ये इस बात पर बेसिस है कि जो इसका जितना भी मेंबर्स है, जो भी इसको साइन करता है, वो आपस में कोलैबोरेट करेगा, अपना पार्टनरशिप देगा, साथ ही साथ पार्टिसिपेट करेगा सब कोई। और ग्रास रूट लेवल तक, मतलब कि जो नागरिक है वो भी इसमें साझेदारी करेगी। डिसेंट्रलाइज मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकार ही जिम्मेदारी ले, और सिर्फ जो जैसे कि इंडिया अगर इसमें साइन किया हुआ है तो ये नहीं कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको सब कुछ करे, मतलब कि जो उसका नीचे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट वो भी इसमें हाथ बटाए, पंचायत जो है वो भी इसमें हाथ बटाए, पीपल भी इसमें काम करे, जिसके कारण कि फिर से हरियाली लौट सके। 28 मार्च 2013 में एक खास वाकया हुआ। कनाडा जो है वो पहला ऐसा कंट्री बन गया जो इस कन्वेंशन से अपने आप को बोला कि हम दूर हटते हैं। ठीक है, हालांकि 3 साल के बाद फिर से कनाडा जो है वो इसमें शामिल हो गया। मतलब कनाडा जो है वो एक तरह से गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया। ठीक है, अब इसका सेक्रेटरीट की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है कहाँ पर, जर्मनी का एक एरिया है, बॉन, 1999 से। और उसके बाद फिर वो अभी भी वहीं पर बेस्ड है, बस उसका एड्रेस चेंज हो गया है। अगर किसी को जाना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। ठीक है, सेक्रेटरीट का काम क्या है, तो सेक्रेटरीट क्या करता है, जो COP होता है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो मेन इसका जहाँ पर डिसीजंस लिया जाता है, तो उसमें क्या करता है, उसका सेशंस को, जो उसका सत्र होने वाला है, जिसमें बैठक होने वाली है, उसको उसके लिए ये अरेंजमेंट करता है। और जो अलग अलग बॉडीज़ है समझौते में, उसके लिए वो काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सेक्रेटरीट है, अगर इसको और कोई काम दिया गया हो तो वो भी वो कर देगा। साथ ही साथ सेक्रेटरीट का ये भी काम होता है कि जितना भी रिपोर्ट्स वगैरह है उसको ये एक साथ रखे, उस पर स्टडी वगैरह करे और उसको सबमिट करे। सेक्रेटरीट और क्या करता है, तो जो अफ्रीका में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए वो काम करता है, उसको सहायता देता है। साथ ही साथ उसको रिपोर्ट्स बताता है कि देखिए यहाँ पर डिजर्टिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अफ्रीका में ही क्यों, क्योंकि अफ्रीका में देखो आप, सहारा रीजन है। ठीक है, सहारा बहुत बड़ा एक डिज़र्ट है, बहुत बड़ा एक रेगिस्तान है, तो वो क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो जंगल वंगल था आस पड़ोस में वो सब ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए वो बढ़ते ही जा रहा है। तो सेक्रेटरीट ये भी करता है कि वो जो कंट्रीज़ है
उसको वो हेल्प करता है कि आप देखिए ऐसा ऐसा काम करिए जिससे कि ये डिज़र्टिफिकेशन कम हो सकता है। फिर रिपोर्ट वगैरह बनाता है। उसके बाद जो यूएनसीसीडी का जो एक्टिविटीज़ है, मतलब जो भी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसका जो एक्टिविटीज़ है वो अलग अलग जो कन्वेंशंस है या फिर जो बॉडीज़ है उसके साथ मिल कर के काम करता है। जैसे कि एक हो गया अपना यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इन सब के साथ मिलकर भी वो काम करता है। फिर आते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मेन है, ये क्या करता है कि देखता है कि जो कन्वेंशन, जो समझौता हम लोग का हुआ था उस पर सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये क्या करता है, फिर ये जो है मेन डिसीजन बॉडी है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है ना कि जो राष्ट्र, जैसे इंडिया का जो मेन हेड है पीएम हो सकते हैं, या फिर कोई इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव, फिर पाकिस्तान का, फिर अलग अलग देश का, वो साथ में बैठेंगे और फिर डिसीजन लेते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है। और इसका जो पहला जो 5 सीज़न था वो हर साल होता था 1997 से 2001 तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-2 साल पे होने लगा। ठीक है, 2-2 साल पे होने लगा। उसके बाद आते हैं हम लोग CST पे, मतलब कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नाम से समझ में आ रहा है ये क्या करता है, तो ये जो जितने भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसको ये एक तरह से हेल्प करता है कि आप देखिए कि जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार है, उसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। और ये कमेटी इस पर रिसर्च करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिसर्च करता है, उसको रिकमेंड करता है, और जो नेशंस है, जो राष्ट्र है, उसको बताता है कि आप लोग कैसे इसको कर सकते हैं। ये एक बॉडी है जहाँ पर हर पार्टी, जो भी जितने पार्टीज़ का सिग्नेटरी है, वो भी इसमें मिल करके काम कर सकते हैं, ताकि CST जो है वो अच्छे तरीके से काम करे। तो जैसे हम बताएं, CST क्या करता है, डाटा वगैरह को रिव्यू करता है, वो बताता है कि कैसे आप इसको डिजर्टिफिकेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है। और तो और CST ये भी बताता है कि रीजनल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा देश है, इंडिया एक देश से मान लेते हैं, इंडिया में न्यू दिल्ली में डिजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो CST क्या करेगा, बताएगा कि देखिए न्यू दिल्ली में ही ऐसा क्यों हो रहा है, और भी तो राज्य है इंडिया में पर वहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन न्यू दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या करता है ना कि रीजनल, सब रीजनल, हर एरिया में ये बताता है, नेशनल लेवल पे सब जगह पर ये बताता है कि कैसे आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है। CST ये भी बताता है कि जो आपका जिस कारण से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, नेचुरल कारण क्या हो सकता है, ह्यूमन कारण क्या हो सकता है, जैसे कि जंगल में आग लग रहा है या फिर लाइटनिंग के कारण हो रहा है। तो ये सब चीज़ों पर भी डिजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है और डिजर्टिफिकेशन कैसे बनाया जा सकता है। अब CST के अंदर एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है, तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट क्या करता है, वो भी सेम काम करता है जो कि CST करता है, और वो जो करंट सिचुएशन चल रहा है उस पर रिसर्च वगैरह करता है और बताता है कि कैसे आप लोग काम करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब नेशनल, सब रीजनल और रीजनल लेवल पे, मतलब कि राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे, और जो लोकल लेवल है उस पर एक प्रोग्राम क्या क्या हो सकता है। तो नेशनल एक्शन प्लान एक बनता है, और वो क्या करता है, इस समझौते को आगे बढ़ाने में काम करता है। उसके बाद सब रीजनल प्लान बनता है, जो कि लोअर लेवल पे, जैसे पंचायत वगैरह है, वो सब कैसे काम कर सकती है। फिर रीजनल एक्शन प्लान बनता है कि राज्य लेवल पे, जिला लेवल पे कैसे काम होगा, जिसके कारण कि जो डिजर्टिफिकेशन है वो हम लोग कम कर सकें। तो ये सब चीज़ें थी अपना यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आई होप कि इतना बड़ा वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा UNCCD के बारे में। थैंक यू वेरी मच।